एक सैनिक का प्रवेश। आओ सैनिक, क्या समाचार है? समाचार अच्छा नहीं है महाराज। समाचार अच्छा नहीं है महाराज। रानी सेना सिंधु पार कर चुकी है और वह तेजी से हमारी तरफ आ रही है। और यह भी समाचार है महाराज कि राजा आम्बी सिकंदर से मिल गए हैं। हमें पता था कि आम्बी ऐसा ही करेगा। ही जो मचाए बेहद दाल पर शोर, शीतल मन प्यार जगाती चल उठ हो गई भोर। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि सुबह होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं और ठंडी हवा किसान को यह कहकर जगाती है कि उठ जाओ, सुबह हो गई है। कांधी रख हलचल पलाव ऋषभ सखा संगे अपने, जहाँ पहुँचा निज कर्म क्षेत्र में प्रातः लालिमा से पहले। तो कवि कहना चाहते हैं कि किसान अपने कंधे पर हल को रखकर और अपने मित्र बैल के साथ अपने कर्म क्षेत्र खेत में सुबह होने से पहले पहुँच जाते हैं। परिश्रम मेरा दीन धर्म है, मंदिर है मेरे खलिहान, पूजा वंदना खेत है मेरे, माटी में पाऊं भगवान। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि किसान का परिश्रम दीन धर्म है और उनके लिए खलिहान मंदिर के समान है। खेत उनके लिए पूजा और वंदना है और वह मिट्टी में भगवान को पाते हैं। एक दिन एक लड़का जिसका नाम शामू था, जब वह नींद से उठा तो उसने देखा कि उसके घर में बहुत कोहराम मचा हुआ है। जब उसने वहां जाकर देखा तो उसने देखा कि उसकी माँ भूमि शयन कर रही है और सभी लोग उसकी माँ को घेरकर विलाप कर रहे हैं। जब लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे तब वह उनको रोककर कहा कि मेरी माँ को कहाँ ले जा रही हो, वह तो बस सो रही है। परंतु लोगों ने उसे वहाँ से जैसे कैसे हटाया और वह अपनी माँ के अग्नि संस्कार में भी न जा सका। एक दासी ने उसे राम राम कर घर में ही संभाले रखा। यद्यपि बहुत से बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे यह दिलासा दिलाया कि उसकी माँ मामा के घर गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि उसकी माँ और कहीं नहीं बल्कि राम जी के घर गई है। वह अपनी माँ के लिए बहुत रोया, परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका रोना भी शांत होता गया, परंतु शोक शांत न हो गया। एक दिन जब उसने आकाश में एक पतंग उड़ती हुई देखी तो उसे एक विचार आया। वह तुरंत ही अपने पिताजी के पास गया और उनसे कहा कि मुझे एक पतंग मंगवा दो। अब आ सकता है कि गणेशोत्सव का क्या अभिप्राय है? गणेश चतुर्थी, गणेश जी का उत्सव भारत में मनाई जाती है, पर महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी बहुत ही प्रमुख है। उधर लाल बाग की गणेश चतुर्थी बहुत ही प्रसिद्ध है। गणेश चतुर्थी लाल बाग से राजा मुंबई, आधिकारिक नाम गणेश चतुर्थी, अनुयायी हिंदू जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। विशेष रूप से यह महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि ये मोदक तो मुझे मिलना चाहिए, पर उन्होंने कहा, माता पार्वती ने कहा कि गणेश ने बड़ी बुद्धिमानी से अपने माता पिता की परिक्रमा की है, क्योंकि उसके लिए उसके माता पिता ही सारा संसार है, इसलिए उसे ही मोदक मिलना चाहिए। और शिव पार्वती ने उसे प्रसन्न होकर सर्वप्रथम उसका वरदान दिया। मान शर्मा है, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज मैं बाल लीला प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह पाठ सूरदास जी ने लिखा है। वह इस पाठ में श्री कृष्ण बलराम जी की शिकायत माँ यशोदा से करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मोही दाऊ बहुत खिंचायो, कि माँ दाऊ भैया मुझे बहुत परेशान करते हैं। मौसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो, मुझसे कहते हैं कि तू
मोल देकर खरीदा गया है, और तुझे माँ यशोदा ने कब जन्म दिया? कहा कहूँ इस रिश्क के मारे, खेलन को नहीं जात। क्या करूँ इस रिश्क के मारे, खेलने भी नहीं जाता हूँ। पुनः पुनः कहत कौन है माता, को है तेरो तात। बार बार कहते हैं कि कौन है तेरे माता और कौन है तेरे पिता। मेरे सहपाठीगण, आज मैं आप सबके समक्ष हमारी पुस्तक ज्ञान सागर से कुंडिया के बारे में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपन को जग में होठ हंसाए। जग में होठ हंसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कवि राय दुख कुछ तरट ना टारे, खटकत है जिये माही कियो जो बिना विचारे। इसका यह अर्थ है कि गिरधर जी हमसे यह कहना चाहते हैं कि बिना सोचे समझे किए गए कार्य से हम बाद में पछताते हैं, और जिस कारण हम समाज में हंसी का पात्र बन जाते हैं। और अब जब हम समाज में हंसी का पात्र बन ही गए हैं तो हमारा मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता। जिस आज गणेश उत्सव पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। गणेश उत्सव यह नामधारी सीमा दिनकर है। कर्मी का अर्थ यह होता है ऐसे लोग जो अपने कार्यों को कल के लिए न छोड़े और जो भी कार्यों को करने का ठान ले उसे करके ही दम ले। कर्मी सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरपान नहीं है विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते। इसका यह अर्थ है कि जब भी मनुष्य के सामने संकट आता है तो उससे कायर ही घबराते हैं। जो वीर होते हैं वे उस संकट का सामना करते हैं और एक क्षण के लिए भी अपना धीरज नहीं खोते हैं। जो वीर होते हैं वे बाधाओं को गले लगा लेते हैं और संकटों में रास्ता खोज लेते हैं। यह शब्द किसी भी शब्द में आने लगते हैं तो यह शब्द अनुस्वार में प्रवलित हो जाते हैं। जैसे तो यह आधा शब्द है तो फिर यह गंगा में प्रवलित हो जाएगा, अनुस्वार को प्रवलित हो जाएगा। और अनुनासिक को पहचानने के लिए हम यह कहते हैं कि जिस शब्द को बोलते हुए नाक और मुंह दोनों से हवा आती है वह अनुस्वार कहलाते हैं। और अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं 11वीं कक्षा 7वीं वर्ग की छात्रा आपके समक्ष अपना विषय संज्ञा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संज्ञा नाम सुनकर आपके मन में एक प्रश्न तो उठता ही होगा कि संज्ञा क्या होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। अगर हम व्यक्तियों के उदाहरणों की ओर चलें तो राम, श्याम और आदि। अगर हम भाव के उदाहरणों की ओर चलें तो अगर हम स्थानों के उदाहरणों की ओर जाएं तो केरल, हरियाणा, पंजाब, शिमला आदि। और अगर हम मनुष्य की उदाहरणों की ओर जाएं तो सारे लोगों के नाम मनुष्य में ही आते हैं। और अगर हम जानवरों के उदाहरणों की ओर जाएं तो हाथी, शेर, चीता आदि। अब हम संज्ञा के भेदों की ओर बढ़ते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक।